नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें आपको मिलेगा करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। जैसे राज्य का नाम है तो उस राज्य के बारे में, उसका बांध, उसका राष्ट्रीय उद्यान, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सारे के सारे जानकारी हम लोग लेते चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों PDF आप ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किसने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का शुभारंभ किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का पहले संस्करण का शुभारंभ किया अनुराग ठाकुर जी ने। अच्छा, ये अनुराग ठाकुर हैं कौन? तो याद रखिएगा, ये युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 15 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। दोस्तों 15 से 21 दिसंबर तक विभिन्न राज्यों की कुल 14 टीमें इस लीग में भाग लेंगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने टीमें भाग लेंगी? 14। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग हर प्रश्न को डिटेल्स में जानते चले। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने किस गीत को अपने राज्य गान के रूप में घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तमिल थाई वजतु को तमिलनाडु सरकार ने अपने राष्ट्रीय गीत अपने राज्य गान के रूप में घोषित कर लिया है। कौन? तमिल थाई वजत्थु। अच्छा, तमिलनाडु की बात आई है तो दोस्तों आपको याद है तमिलनाडु के CM कौन है अभी? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन। ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर भी देख लेते हैं, RN रवि। ठीक है, RN रवि यहाँ के क्या है? गवर्नर है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य गान के रूप में तमिल थाई वजत्थु या तमिल माँ की स्तुति में गाया जाने वाला एक वंदन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु द्वारा हाल ही में कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, तो आइए देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 22 दिसंबर 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ई-मुनेत्रम और IT नानबन नामक 2 वेब पोर्टलों का लॉन्च किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। IT नानबन और ई-मुनेत्रम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से है। करूपुर कमलकारी पेंटिंग और कलाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त है, और ये कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु को। ये भी आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले हम लोग तमिलनाडु के बारे में जान लेते। जैसा कि मैंने बताया था कि तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन, और RN रवि यहाँ के गवर्नर है। वैसे ही लोकसभा सीट यहाँ 39 है, राज्यसभा 18। राज्य पशु की बात करें तो नीलगिरी, तहर। राज्य पक्षी पन्ना, कबूतर। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं, तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी जो कि अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिसंबर 2021 में RBL बैंक के बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से किसे अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव आहूजा को नियुक्त किया गया MD और CEO RBL बैंक के। अब आइए इस प्रश्न की डिटेल्स को देख लेते हैं, फिर याद हो जाएगा ये प्रश्न। तो RBL बैंक के बोर्ड ने इसके MD और CEO विश्ववीर आहूजा के तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। बैंक ने बोर्ड ने राजीव आहूजा, जो वर्तमान में कार्यकारी निदेशक हैं, को तत्काल प्रभाव के अंतरिम MD और CEO नियुक्त कर लिया गया है, राजीव आहूजा को। ये आपको याद रखना है। अच्छा, देख लेते हैं हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं। जैसे PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इस आयोग में कितने लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो आशुष सुएस को 5 साल की अवधि के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशुष सुएस को नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक में। आइए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नासा ने दिसंबर 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। टेलीस्कोप का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है, जिसको नासा ने लॉन्च किया है। अच्छा, नासा की बात आई है तो आप लोग को पता है इसका स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा
1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से आप लोग एक और चीज़ याद रख सकते हैं, DRDO का भी स्थापना 1958 में भी किया गया था। अच्छा, नासा का मुख्यालय कहाँ, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में नासा का मुख्यालय है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन 25 दिसंबर 2021 को पहले तारों से प्रकाश के संकेतों का पता लगाने के लिए रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्वी तट से एक यूरोपियन एरियन रॉकेट पर सवार होकर प्रक्षेपित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य के बैंकिंग भागीदारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए बैंकिंग भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों बनते हैं, तो इसके डिटेल्स को जान लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को राज्य सरकार के कर्मचारियों महाराष्ट्र सरकार के बैंकिंग भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया है। दोस्तों, बंधन बैंक, करूर वैश्य बैंक, साउथ इंडियन बैंक अन्य 3 बैंक हैं जिन्हें यह भूमिका सौंपी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बंधन बैंक, करूर वैश्य बैंक और साउथ इंडियन बैंक को भी यह काम सौंपा गया है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लिए। अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की बात करें तो जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीट है 48 और राज्यसभा सीट 19। ये भी आपको याद रखना है। राज्य पशु की बात करें तो इंडियन जायंट गिलहरी, राज्य पक्षी की बात करें तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय उद्यान देख लिया जाए महाराष्ट्र के, तो आइए देखते हैं। तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी यानी बोरोबिली राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्यान है, आपको याद रहने चाहिए। बांध की बात करें तो कोयना बांध किस नदी पे है? कोयना नदी पे है। जयकवाड़ बांध गोदावरी नदी के ऊपर है। विल्सन बांध प्रवर नदी के ऊपर है। वैतरना बांध जो कि वैतरना नदी पर ही स्थित है। मूला बांध की बात करें तो ये भी मूला नदी पर ही स्थित है। ये आपको बांध भी ध्यान में रखना है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है महाराष्ट्र के CM कौन है यानी मुख्यमंत्री, और गवर्नर कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, तो कहाँ हो सकता है? उत्तर प्रदेश में ही हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अभी CM कौन है? तो सबको याद होगा आदित्यनाथ योगी। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2021 को फ्री स्मार्टफोन योजना, इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपरी के अंतिम वर्ष के छात्रों का स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। योजना के पहले चरण में लखनऊ में BTech, BA, BSc, MA, ITI, MBBS, MD, MTech, PhD 1 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसको किसको मिलेगा तो आप PDF में भी पढ़ सकते हैं। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लिए। तो अब आइए उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ एक हुनर हाट आयोजन किया गया 16 से 25 अक्टूबर तक 2021। ये भी आपको याद रखिएगा, जो कि ये प्रश्न अभी पूछा गया है SSC GD में भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। याद रखिएगा कंगना रनौत को। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, राज्य पशु बारहसिंगा है। राज्य पक्षी कौन है? तो सारस क्रेन राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहंद नदी पे है। दोस्तों, ऐसे हम लोग हर दिन स्टेट को बारे में जान लेते हैं, तो ऐसे करने पे आप लोग को याद भी होगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग दे रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लगातार दूसरे वर्ष निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा दिसंबर 2021 में औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT रुड़की को चुन लिया गया है नवाचार पुरस्कार के लिए। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जानते हैं, आखिर ये पुरस्कार है क्या। तो प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा लगातार दूसरे वर्ष औद्योगिक नवाचार
पुरस्कारों में आईआईटी रुड़की ने 2021 मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन श्रेणी के पहला स्थान हासिल किया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरा और तीसरा स्थान की बात करें तो आईआईटी मद्रास और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो कि हैदराबाद में स्थित है, ये तीसरे नंबर पे रहा है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना यानी 2022 से 2023 तक के लिए शुरू की है? तो इसको आप लोग मान लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में 2022-23 के लिए खेल नर्सरी योजना का भी शुभारंभ किया गया है। अच्छा, हरियाणा के सीएम कौन है आप लोग को याद है? चलिए मैं बता देता हूं। तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर की बात किया जाए तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो हरियाणा के खेल और युवा मामले के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्यों में खेलों की बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी 2022-23 शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी की शुरू की जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो खेल नर्सरी हरियाणा से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए अगले प्रश्न को जानते हैं। उससे पहले हरियाणा की कुछ महत्वपूर्ण पहल है जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया था, उसको देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने बाजरे को खरीफ मिशन 2021 से भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया। याद रखिएगा, भावांतर भरपाई योजना किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा हरियाणा। ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले हरियाणा के लोकसभा सीट को जान लेते हैं। तो 10, राज्यसभा सीट 5। अच्छा, राज्य पशु कौन है? तो काला हिरन हरियाणा का, ये भी आपको याद रखना है। राज्य पक्षी ब्लैक फ्रंकोलिन। राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्यान है, याद रखिएगा। बांध कौशल्या बांध जो कि कौशल्या नदी पर ही स्थित है। ओटू बैराज जो घग्गर नदी पे है। अंगपुर बांध जो हकरा नदी पे है। तो आज के बाद आपके हरियाणा से प्रश्न नहीं छूटेंगे, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहें। द मॉक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया एब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शांतनु गुप्ता द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, शांतनु गुप्ता के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो एक नई पुस्तक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया एब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर का विमोचन किसने किया? तो इसे लेखक शांतनु गुप्ता ने लिखा है और गरुड़ प्रकाशन ने प्रकाशित किया। ये आपको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च की गई है, जैसे गांधी टोपी गवर्नर यार लगड़ा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखा गया। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड बान की मून के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में 10 क्षेत्रों को कवर करने वाले समग्र रैंक स्कोर में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में 10 क्षेत्रों को कवर करने वाले समग्र रैंक स्कोर में गुजरात टॉप किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आइए गुजरात के सीएम और गवर्नर को जान लेते हैं। तो सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, आपको याद रखना है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इस प्रश्न को बढ़िया से डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2021 को यह जारी किया। इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। अच्छा, गुजरात ने सुशासन सूचकांक 2021 में 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली शीर्ष पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में टॉप पे है। अब आइए
आज का टेस्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये टेस्ट प्रश्न कल का था, जिसमें पूछा गया था दिसंबर 2021 में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने सही आंसर दिया। हरभजन सिंह ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। अब आइए आज के प्रश्न को देख लेते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और आप लोग ज़रूर आंसर ज़रूर दिया कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।